तक का अपडेट आया है, 91 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं नीतीश कुमार 83 सीटों पर। हमारे साथ नीतू कुमारी जी जुड़ गई हैं, जो अगर बात करें बिहार चुनाव को लेकर, तो पटना जिला में निर्वाचन आयोग की मतदाता जागरूकता अभियान की स्वीप आइकन रही हैं। नीतू जी, बहुत बड़ी जीत। सबसे पहले इस जीत को आप किस तरीके से देख रही हैं? सबसे पहला तो रिएक्शन मैं ये लेना चाहूंगा, और क्योंकि आप भी एक महिला हैं और इस बार बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जी बिल्कुल। किस तरीके से आप इस चीज को? तो सबसे पहले तो मुझे लगता है बधाई महिलाओं को मतलब जाना चाहिए। सारी बिहार की सभी महिलाओं को बधाइयां बहुत सारी। और हम लोगों ने प्रयास भी बहुत किए थे, एक स्वीप आइकॉन होने के नाते हर जगह जा जाकर कैंपेन चलाना कि आप निकलिए और वोट तो दीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है वोटिंग प्रतिशत को लेकर। कभी इतनी दमदार वोटिंग नहीं हुई अपने बिहार में, तो इसमें ज्यादातर रोल जाता है महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं निकली हैं, खासकर जो जीविका दीदी और ये सब बहुत सारी थी, सबको हमने याद दिलाया था कि आप लोगों को 6 बजे सुबह ही निकल जाना है वोट देने के लिए, और महिलाएं साथ दी, और उसी का नतीजा है कि इतना अच्छा मतलब परिणाम आना वोटिंग प्रतिशत को लेकर। मैम, आप क्योंकि महिलाओं के बीच में गई जी, किस तरीके के मुद्दे महिलाओं के बीच में थे? कैसे महिलाओं को आपने जागरूक किया? क्योंकि इस बार अगर हम चुनाव के नतीजों के बाद आकलन करेंगे, इस चीज को देखेंगे, इतने बड़े मैंडेट का अगर हम आकलन करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें महिलाओं का एक बहुत बड़ा परसेंटेज हमें नजर आएगा। जी जी। क्या मुद्दे थे? किस तरीके से आपने जागरूक किया नीतीश सरकार को लेकर? क्योंकि वादे बहुत किए गए हैं इस बार महिलाओं को लेकर। आप तेजस्वी की बात करिए, नीतीश सरकार की बात करिए, किस तरीके से महिलाओं के अंदर सवाल थे? देखिए, महिलाएं जो हैं वो वैसे ही घर की जो है प्रथम पाठशाला महिलाओं को ही माना जाता है, और महिला अगर जागरूक हो गई तो देखिए उनके घर में जो अगर यूथ है, पति हैं, तो सभी साथ साथ निकल पड़ते हैं वोटिंग के लिए। पहले इतनी जागरूकता नहीं थी कि वोट क्यों किया जाए, तो ये बात मैंने समझाया गीत संगीत के जरिए, और तरह तरह के जिला प्रशासन द्वारा कैंपेन भी चलाए गए, जैसे साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली, दीपोत्सव, और उसके अलावा भी जगह जगह नॉक द डोर, मतलब घर घर में दरवाजा खटखटा कर हमने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग घर से बाहर आइए और अपना वोट गिराइए, क्योंकि एक वोट से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो लोगों के जहन में ये बात आई, क्योंकि पहले तो इसे छुट्टी का दिन मान लिया जाता था कि एक हम नहीं जाएंगे वोट देने तो क्या ही हो जाएगा हमारे ना जाने से, लेकिन हमने समझाया कि ये छुट्टी का दिन नहीं है, ये उत्सव का दिन है। जिस तरह से हर उत्सव को हम लोग मनाते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, तो मतदान भी एक उत्सव है। और पहले भी हमने संगीत के जरिए और बहुत सारे चीजों के जरिए हमने यह सिद्ध किया कि हम लोग इसे उत्सव के जैसा मनाएंगे। बिहार में जो पिछले 20 साल में हम देखें मैम, तो जो नीतीश कुमार की सरकार रही उसमें कई योजनाएं महिलाओं को लेकर के चले, जो पूरे देश में एक तरीके से लागू किए गए। मसलन जब नीतीश आए थे सरकार में बतौर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कपड़ा मतलब ड्रेस देने का ऐलान किया, साइकिल देने का ऐलान किया, बाद में पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन देने का काम किया, फिर उनको एक बीपीएससी में रिजर्वेशन देने का, मतलब सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण। आपने जीविका दीदी की बात की, जीविका दीदी भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में पूरे देश में एक प्रेरणा बनेंगे किस तरीके से इसको अपनाया जा सकता है। आप वहां पे नगर निगम को एक तरीके पटना में कायाकल्प करने का काम किया कि किस तरीके से पटना की छवि बदली है। इस पटना को ये कहा जाता था कि पॉल्यूटेड शहर है, गंदगी है, भिखना पहाड़ी हो चाहे जहां खजांची रोड हो, उन सब के बारे में कहा जाता कि काफी गंदगी है। लेकिन आपके नेतृत्व में और जो आपके एज ए ब्रांड एम्बेसडर आपने जो वहां काम किया, उसमें जीविका दीदी का भी काफी योगदान रहा, महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो जब आप निकली हैं तो वहां महिलाओं में क्या आत्मविश्वास आपको देखने को मिला जो चुनाव में भी रिफ्लेक्ट किया है? क्योंकि आत्मविश्वास अगर वो काम पे निकलती हैं तो वो वोट में भी झलकता है। वो इस बार दिखा है कि उन्होंने सिर्फ वोट ही नहीं दिया है, अपने घर में पुरुषों को भी ये कहा है कि आप भी वहीं वोट करो, अगर नीतीश कुमार है बढ़िया तो है नीतीश कुमार। जी देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगी कि एक स्त्री को चाहिए ही क्या, एक स्त्री चाहती है कि उसके स्वाभिमान की रक्षा हो और उसकी आत्मनिर्भरता में कहीं से कोई कमी नहीं आए।
तो दोनों ही बातें जो है उनकी झोली में डाल दी गई। तो चाहे वो साइकिल की उड़ान हो या फिर शराबबंदी हो, तो शराबबंदी होने के का भी बहुत फर्क पड़ा है। मतलब जो आप समझ लीजिए कि निम्न तबके की महिलाएं थी जिनके पति रोज शराब पीकर आते थे, उन्हें पीटते थे, तो ये मार पिटाई भी बंद हुई और शराबबंदी का काफी प्रभाव पड़ा, क्योंकि बिहार में उन दिनों शराब चरम पर थी और उसके कारण लाखों घर, लाखों जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। तो महिलाओं के हित में उन्होंने, नीतीश जी ने इतने कार्य किए, इतने अच्छे अच्छे कार्य किए। बालिकाओं को अच्छी शिक्षा देने का उन्होंने प्रबंध किया, उन्हें निडर रहने का, उन्होंने आत्मनिर्भर बनने का। तो बहुत सारी बातें ऐसी आई कि आज जो नतीजे हैं तो वो सबके सामने ही हैं। मैम एक सवाल आपसे मुस्लिम महिलाओं को लेकर भी जानना चाहता हूं, क्योंकि आप महिलाओं के बीच में गई तो आपको मुस्लिम महिलाएं भी मिली होंगी। क्या आपको लगा कि इस बार मुस्लिम महिलाओं का भी रुख थोड़ा सा बदला हुआ नजर आया, जो पहले कुछ अलग हुआ करता था? क्या नीतीश सरकार के फेवर में आपको नजर आया, कहीं आपको इस तरह का फील हुआ? जी देखिए, मुस्लिम महिलाएं भी काफी संख्या में घरों से बाहर निकली थी जी। मैं जब वोट डालने गई तो काफी सारी बुर्के में मतलब महिलाएं लाइन लगाई हुई थी और बेधड़क वो लोग अपना वोट गिरा रही थी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है और वो लोग भी मतलब खुश हैं। मतलब मुझे लगता है कि जो भी उनको मिल रही है, सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो लोग भी काफी खुश होकर वोट की हैं। अच्छा मैम, जब आप लाइन में लग करके वोट दे रही थी, उस समय जब अन्य महिलाएं आपके साथ लाइन में लगे वोट दे रही थी, तो वो उनसे क्या आपकी बातचीत हुई थी? जाहिर सी बात है, जब आप लाइन में खड़े होते हैं तमाम तरीके की बातें होती हैं। और तो ये तो नहीं कहते हम किसे वोट देने जाते हैं, साइलेंट वोटर मानी जाती हैं। और कहा यह भी जाता है कि इस जीत में, अगर कह सकते कोई हार या जीत में निर्णायक फैक्टर रहा, कहते हैं कि यमराज से लड़ जाती हैं अपने पति के लिए, तो नीतीश के लिए भी जो जीत का जो अहम फैक्टर रही महिलाएं रही। तो आपकी जो लाइन में जब वोट दे रही थी तो उस समय महिलाओं से क्या बात हो रही थी, वो क्या कह रही थी, क्या इश्यूज हैं और क्यों वोट करें? क्योंकि तेजस्वी भी 30,000 देने का वादा कर रहे थे, दूसरी पार्टियां भी कर रहे थे, लेकिन नीतीश के 10,000 ने ऐसा क्या कमाल किया जो उनकी तरफ टूट पड़ी महिलाएं? देखिए, बात देखिए आत्मविश्वास की होती है। एक बार जो किसी के प्रति जब विश्वास जम जाता है तो उसे हिलाना बहुत मुश्किल है। जब महिलाओं को सारी चीजें, एक है कि देंगे और एक है कि दे रहे हैं, तो वो तो ले ही रही है ना, उस सुविधाओं का उपभोग वो कर ही रही हैं। तो वो क्यों चाहेंगी कि नीतीश जी जाए और कोई और आए? एक बात है। तो महिलाएं तो मतलब खुलकर समर्थन भी कर रही थी, वोट भी दे रही थी। आप काफी सारी युवतियों को भी देख सकते थे कि नहीं कि हमें मतलब जो है फालतू वाले वादे नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जो पटना में आपका नगर निगम में जो काम रहा है, हमने देखा किस तरीके से पटना को अवार्ड भी दिया गया और देश के दूसरे सफाई जो स्वच्छ शहर हैं इंदौर है, उससे प्रतिस्पर्धा कर पा रहा है, तो उसमें भी आपकी तारीफ की जानी चाहिए, नीतीश सरकार की भी तारीफ की जानी चाहिए। अब हम क्या आपको ये मानते हैं कि इसको पूरे बिहार में ले जाने की जरूरत है, छोटे शहरों तक ले जाने की जरूरत है और महिलाओं को, जीविका दीदियों को और आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत है? अगर सरकार आपको कहे तो क्या आप तैयार हैं कि बिगर रोल के लिए आप जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अपने प्रांत के उत्थान के लिए अगर मुझे आगे बढ़कर कुछ और भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं रहूँगी। और महिलाओं का आत्मविश्वास बहुत बड़ा है, साथ ही बिहार का भी आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है, क्योंकि आप देखिए कि पटना को भी स्वच्छ शहरों में 21वां स्थान मिला इस बार। तो हम लोग जो है, और गंगा घाटों के लिए मतलब उनको 5वां स्वच्छ शहर मिला है। तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है कि मतलब इतनी स्वच्छता है और उसके अलावा भी उत्तरोत्तर वृद्धि ही हो रही है बिहार के विकास में। मैं आपको रोकना चाहूंगा। जीतन राम मांझी का बयान आया है बाइट आईएएस रुझानों के बाद, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार का रिजल्ट का हम लोगों की अपेक्षा